हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 26 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर बिना देरी से आज के इस क्लास को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। You are responsible for your own happiness. If you expect others to make you happy, you will always be disappointed. तो देखिए आप जो है ना खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी खुशियों के, तो इसलिए कभी दूसरों से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपके लिए ये काम करें तभी उससे आपको खुशी मिलेगी। नहीं, आप खुद से खुश रहने की कोशिश करें, खुद ही अपने वो काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि हम किसी से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो आप हमेशा डिसअपॉइंटेड रहोगे। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा खुश रहें और खुद ही खुशियों को सर्च करने की, खुद ही खुशियों को जो है वो लाने की कोशिश करें। इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करेंगे तो देखिए 26 अगस्त के दिन सबसे पहला डे जो है वो है वुमेंस इक्वालिटी डे। तो वुमेंस इक्वालिटी डे यानी महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। तो ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है ताकि वुमेंस एम्पावरमेंट के बारे में इनकरेज किया जा सके, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके दुनिया भर में, इसके लिए दिवस मनाया जाता है। और सबसे पहली बार 1972 में ये दिवस मार्क किया गया था, या आप कह लीजिए ये दिवस मनाया गया था। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट डे है वो है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डॉग डे। ये भी 26 अगस्त के दिन ही ऑब्जर्व किया जाता है। और इस दिन देखिए डॉग अडॉप्शन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो डॉग को रेस्क्यू देके किया जाता है उनको एक सेफ़ और एक लविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में लोगों को बताया जाता है। ये डे स्टार्ट हुआ था 2004 में। तो द डे वॉज स्टार्टेड एज अ नेशनल डॉग डे। तो नेशनल डॉग डे के तौर पर इसे शुरू किया गया था यूएस में 2004 में। तो अब ये जो है वो 26 अगस्त को देखिए इंटरनेशनल डॉग डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन फर्स्ट से। तो इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, ज़रूर देखिएगा। Which country's constitutional court has suspended its prime minister from office? किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने अपने ही प्रधानमंत्री को पद से निलंबित कर दिया है? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है फ्रेंड्स थाईलैंड में। तो थाईलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर, जो कि यहाँ पे कौन थे प्राइम मिनिस्टर, प्रयुक्त चान ओ चा, इन्हें अपने जो पद है उससे निलंबित कर दिया है। ये देखिए तब हुआ जब जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, उसने पिटीशन डाली कि उनका जो कार्यकाल है वो उस कार्यकाल की जो समाप्ति, अधिकतम कार्यकाल की समाप्ति या उनकी आ गई थी, कह लीजिए उनका जो कार्यकाल होता है वो खत्म हो गया था। और इसके बाद जो विपक्ष है उन्होंने एक पिटीशन यानी याचिका डाली, उसके बाद कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और उसी के बाद जो है इन्हें अपने पद से निलंबित कर दिया है। थाईलैंड की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ आप मैप में देखें, थाईलैंड की लोकेशन एशिया कॉन्टिनेंट में है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ये अपने ट्रॉपिकल बीचेस, रॉयल पैलेसेस, एंशियंट रून्स, टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इनके लिए फेमस है। थाईलैंड कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है यहाँ पे थाई बेहत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु को चेयर्ड द 8th इंडिया ब्राज़ील जॉइंट कमीशन मीटिंग विद हिज ब्राज़ीलियन काउंटरपार्ट कार्लोस फ्रेंका इन ब्रासीलिया? तो ब्रासीलिया में जो उनके काउंटरपार्ट रहे कार्लोस फ्रांका, उनके साथ में 8वीं इंडिया ब्राज़ील जो जॉइंट कमीशन की मीटिंग है, इसकी सह अध्यक्षता किसने करी है? सही आंसर है फ्रेंड्स, इसकी सह अध्यक्षता करी है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने। इस मीटिंग में कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया गया और कौन कौन से एरियाज थे जो कि शामिल किए गए, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पेट्रोलियम, बायोफ्यूल्स, एडिबल ऑयल्स एंड मिनरल्स, हेल्थ, फार्मा एक्सेट्रा। तो ये सभी के बारे में ना देखो डिस्कशन किया गया इस मीटिंग में। इस मीटिंग के बाद एग्रीमेंट वर साइन इन द फील्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड टैक्सेशन। तो इसके बाद देखिए जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग और टैक्सेशन का एरिया है उसमें एक एग्रीमेंट भी है दोनों देशों के बीच में साइन अप किया गया है।
अब थोड़ी सी बात करते हैं ब्राज़ील की। तो आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राज़ील, और इक्वेटर यहाँ से पास हो रही है, ध्यान रखिएगा। और इसी के अगर हम बात करें थोड़ा सा ईस्ट की तरफ कौन सा ओशियन है, साउथ अटलांटिक ओशियन है। थोड़ा सा अगर हम बात करें नॉर्थ की तरफ, अगर ऊपर की बात, तो ऊपर हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, मतलब ये पूरा जो है ना ये कौन सा है, अटलांटिक ओशियन। वेस्ट की तरफ बात करते हैं तो ये कौन सा ओशियन है यहाँ पे, पैसिफिक ओशियन। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, प्रेसिडेंट है यहाँ के जेयर बोल्सोनारो, और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Which of the following has announced a campaign to upskill cyber security researchers and developers in India? यानी किसने भारत में साइबर सुरक्षा जो रिसर्चर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको अपस्किल करने के लिए एक अभियान की घोषणा की है। इस अभियान की घोषणा करी है फ्रेंड्स गूगल ने। तो गूगल देखिए एक कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, और इसने ये जो साइबर सिक्योरिटी है, या आप कह लीजिए साइबर सिक्योरिटी में जो रिसर्चर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, उनकी अपस्किल मतलब एक तरीके से स्किल अपग्रेड करने के लिए ही यहाँ पे कैंपेन शुरू किया है। और ये कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया, गूगल के द्वारा। इसमें उनको ट्यूटोरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको मेंटरशिप दी जाएगी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड आज़ादी क्वेस्ट, अ सीरीज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल गेम्स बेस्ड ऑन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो किसने, देखिए यहाँ पे बताना है कि कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने आज़ादी क्वेस्ट नामक एक ऑनलाइन एजुकेशनल गेम बेस्ड एक सीरीज़ है पूरी, इसे लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर के पास में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है इसे लॉन्च किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसका उद्देश्य है कि ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ होते हैं, हमारे ऐसे हीरोज़ जिन्होंने फ्रीडम, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था उसमें उसमें बहुत अपनी भूमिका निभाई है। तो उसी के बारे में गेम के ज़रिए देखिए सारी चीज़ें बता दी जाएगी, और एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो है, डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस है, उसको भी एनकरेज करना। इंफॉर्मेशन एंड जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उसने इसके लिए कोलैबोरेशन किया है जिंग इंडिया के साथ मिलके इन गेम्स को डेवलप करने का। तो ये जो गेम्स डेवलप होंगे इसके लिए जिंग इंडिया के साथ में कोलैबोरेशन किया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल जो हैं दर्शाना जरदोश, इन्होंने सिल्क मार्क एक्सपो को इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में, मैंने आपको कल ही बताया था। इसके अलावा देखिए जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को इनॉग्रेट किया, लॉन्च किया है। और वो लॉन्च कहाँ किया गया है, पुणे में, ये भी ध्यान रखिएगा। जो आयुष मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने बाल रक्षा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ में देखो पुरानी न्यूज़ भी हमें रिवाइज करते चलनी है, ताकि अच्छे से हम लोग पुरानी न्यूज़ को भी याद रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच कंपनी हैज़ पार्टनर विद यूनेस्को टू प्रमोट एंड सेफ गार्ड द इंटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है इसको बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए कौन सी कंपनी है जिसने यूनेस्को के साथ में क्या करा है, पार्टनरशिप करी है। तो कंपनी कौन सी है, सही आंसर है यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने यूनेस्को के साथ पार्टनरशिप करी। अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता था कि रॉयल एनफील्ड ने इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कह लीजिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करी, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है देखिए, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन बने आप उसे हैंडल कर सकें। इस पार्टनरशिप के दौरान अ 4-day क्रिएटिव एग्जिबिट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। तो 4 दिन की एक रचनात्मक प्रदर्शनी है जिसका आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। ये जो एग्जीबिशन होगा इसका टाइटल क्या है, जर्निंग अक्रॉस द हिमालयाज फीचर्स द वर्क ऑफ आर्टिस्ट फ्रॉम हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। तो उनकी कृतियों को दिखाया जाएगा जो हिमालयन रीजन्स के हैं,
जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के आर्टिस्ट हैं उनका जो कार्य है उसको इस एग्जीबिशन में फीचर या कह लीजिए दिखाया गया है। बात करें फ्रेंड्स यूनेस्को की, सबसे पहली बात इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की एक स्पेशल एजेंसी है। इसका मेन उद्देश्य है प्रमोट करना वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, तो ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस फ्रांस में और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। किसने इनॉग्रेट किया? अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया। कहाँ पर किया? तो आंसर है मोहाली, जो कि है पंजाब में। वहाँ पे होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर को इनॉग्रेट किया गया। लगभग 660 करोड़ की कॉस्ट पर टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा जो है इसे बनाया गया है और पूरी तरीके से ये फैसिलिटीज़ जैसे कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई, डिजिटल रेडियोग्राफी, इन सब से पूरी तरीके से ये इक्विप्ड है ये हॉस्पिटल जो है। और ये जो हॉस्पिटल है पंजाब में कैंसर केयर और जो इसका ट्रीटमेंट है उसके हब के रूप में भी ये काम करेगा, यानी यहाँ पे आपको कैंसर का ट्रीटमेंट भी आसानी से मिल पाएगा। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड है। तो देखिए, रिसेंटली मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया अक्षय पात्र फाउंडेशन न्यू मिड डे मील किचन इन वाराणसी। तो ये पूछ सकते हैं कहाँ किया गया? वाराणसी में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑन एनईपी इन वाराणसी। ये ध्यान रखेंगे, मोदी जी के द्वारा ही क्रांति गाथा को भी इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड द पार्टनरशिप विद टाटा न्यू टू लॉन्च 2 न्यू क्रेडिट कार्ड। 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ में साझेदारी किसने की है? तो सही आंसर है हमारा HDFC बैंक ने जो है देखिए ये पार्टनरशिप करी है। और ये जो 2 नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इनको नाम दिया है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड और दूसरे का नाम है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। अब इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न करने का जो कस्टमर्स है वो यहाँ पे रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हैं। जितना वो स्पेंड करेंगे उनको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे, चाहे वो ऑनलाइन स्पेंड करें या फिर इन स्टोर में एक्सपेंड करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 न्यू कॉइन इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपीज़। तो इस तरीके से वो यहाँ पे रिवॉर्ड्स जो है वो उसको अर्न कर सकते हैं। HDFC बैंक की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी और HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना वो मुंबई में है। शशिधर जगदीशन यहाँ के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती हैं। हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19 इन अगस्त। तो अगस्त में अभी एक बुक रिलीज़ हुई है जिसका टाइटल है आ न्यू इंडिया। ये बुक रिलीज़ किसने करी है? तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा M वेंकैया नायडू, जो कि हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। ध्यान रखिएगा क्योंकि अब अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तो इस टाइम पे जगदीप धनखड़ जो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने इस बुक को रिलीज़ किया है। इस बुक में जो है हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं पद्म विभूषण विजेता अरुण जेटली जी के जो सिलेक्टेड आर्टिकल्स हैं उनका कंपाइलेशन है, यानी उनका पूरा संकलन जो है वो इस बुक में दिया गया है। अरुण जेटली जी की जो डेथ एनिवर्सरी मार्क होती है 24 अगस्त को होती है और उसी दिन जो है ये बुक रिलीज़ की गई। अरुण जेटली ने एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स में काम किया है और 2014 से लेके 2019 तक। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे बुक किसने रिलीज़ करी है? जो हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू जी ने। इसी के साथ में कुछ और बुक्स की बात करें तो देखिए बियॉन्ड द मिस्टीविल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड, ये बुक लिखी आराधना जोरी। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये बुक लिखी JJ सिंह। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बुक लिखी है डॉक्टर श्रीराम चौलिया। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये बुक लिखी रिचा मिश्रा। ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI, ये बुक लिखी है
रत्नाकर शेट्टी। तो बुक एंड ऑथर से देखिए डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर बनेगा। तो बहुत सारी इस पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखी हो बुक एंड ऑथर की अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2022 लिबर्टी मेडल। तो 2022 के लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की को जो है लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है। ये मेडल उनकी जो वीरता, जो उन्होंने अपनी कंट्री की देखिए रक्षा करी, जब जो रूस का आप कह लीजिए कि जब रूस और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी, उस तरह जो उन्होंने अपनी कंट्री की रक्षा करी है, बहुत ही बहादुरी का सामना करा, उसी के लिए उनको लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया। लिबर्टी जो मेडल है ना, ये 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एक एनुअल अवार्ड है जो कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर ऑफ यूएस के द्वारा दिया जाता है। और ये दिया जाता है क्यों कि अगर आप फ्रीडम की खोज में जो आप लीडरशिप कर रहे हो और आप बहादुरी का सामना कर रहे हो उस दौरान, तो उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए लिबर्टी मेडल दिया जाता है। यूक्रेन जो है फ्रेंड्स एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और ये रशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल है इसकी कीव, करेंसी है यूक्रेनियन हार्डिया, प्रेसिडेंट यहाँ के हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। अवार्ड्स की बात हो रही है तो फ्रेंड्स रिवाइज करते हैं। तो देखिए वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन, ये अवार्ड किससे मिला है? रुथ उजेकी। लियोल डी ओर अवार्ड, ये अवार्ड मिला है शौनक सेन को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है किशोर जायरमन। पुलित्जर प्राइज जो है वो 4 इंडियंस को मिला, जिसमें आप नाम देख सकते हैं अदनान अबीदी, सना इरशाद मातू, अमित दवे और लेट दानिश सिद्दीकी। तो इन्हें मिला 2022 का पुलित्जर प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी। तो अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है NV सुंदराचारी जी को इसके लिए जो है वो चुना गया है। तो न्यूरोलॉजी के फील्ड में उनका जो वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा, उनका जो बहुमूल्य योगदान रहा, उसी के लिए जो है वो उन्हें चुना गया है। तो ये सिंपली बस हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम सेट गो। तो ड्रीम सेट गो के पहले जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है फ्रेंड्स सौरव गांगुली जी को इसके लिए अपॉइंट किया है। कंपनी को 2019 में देखिए लॉन्च किया गया था टू गेट पीपल टू गेट एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड स्पोर्टिंग इवेंट एंड इट्स ओन बाय ड्रीम स्पोर्ट्स। तो इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली जी। ब्रांड एम्बेसडर की बात आ रही है तो चलिए फिर कुछ और ब्रांड एम्बेसडर को रिवाइज करते हैं। A23 चलो साथ खेले कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया शाहरुख खान जी को। रमी सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने ऋतिक रोशन। माई 11 सर्कल के हैं शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़। ल्यूपिन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर यानी शक्ति कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बनी मैरी कॉम। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बनी विद्या बालन। फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर बने आमिर खान। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संजय दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द इंटरिम हेड कोच फॉर द अपकमिंग एशिया कप 2022। तो जो अपकमिंग एशिया कप है उसके लिए जो इंटरिम हेड कोच बने हैं उसके लिए किसका नाम नामित किया गया है? तो बस आपको सिंपल यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसका नाम नामित किया गया है, BVS लक्ष्मण जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 वर्ल्ड वॉज हेल्ड। देखिए कोई भी अगर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, कोई भी चैंपियनशिप हुई है, वो कौन सी प्लेस पे हुई, उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग रही, कौन से प्लेस पे रहा, कितने मेडल्स इंडिया ने जीते, फर्स्ट प्लेस कौन सी कंट्री रही, यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इसलिए हमेशा इन क्वेश्चंस पे ध्यान रखिए। तो ये जो चैंपियनशिप है ना, इसका आयोजन किया गया है बुल्गारिया में। तो बुल्गारिया में सोफिया जगह है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इंडिया ने इसमें टोटल 16 मेडल्स हासिल करे, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
इस चैम्पियनशिप के दौरान एक नाम आपको ध्यान रखना है, अंतिम पांघल का। ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने इस चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा क्योंकि एक ही गोल्ड मेडल आया है, तो इसलिए इनका नाम ध्यान रखें। इसमें अगर हम इस मेडल टैली में टॉप पोजीशन की बात करते हैं तो जापान जो है इसमें नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे हो गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट। नाउ टाइम आता है हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को कवर करने का, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ। तो जो आर्टिकल हमारा 371G है, इसमें किस राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं? तो राज्य ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन हैं। देखिए मिजोरम यहाँ पे सही आंसर है। देखिए जो 371 पूरा आर्टिकल है ना, ये एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं। तो उसी में 371 का अगर जैसे हम 371 के बी की बात करते हैं तो ये इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है असम स्टेट के लिए। 371 के सी की बात करें तो इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिया गया मणिपुर स्टेट के लिए। 371 के एफ़ की बात करेंगे तो इसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। और अगर हम बात करें 371 के जी की तो आप देख सकते हैं मिज़ोरम के लिए जो है वो विशेष प्रावधान से संबंधित है ये आर्टिकल। तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो कौन सा इनमें से आर्टिकल है जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 26 या जो हमारा अनुच्छेद 26 है वो संबंधित है इससे। जो फ्रीडम है ना रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ये आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दिया गया। ये हमारी फंडामेंटल राइट है, ये याद रखेंगे। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो सही आंसर है हमारा आर्टिकल 110। तो जो अनुच्छेद 110 है ये धन विधेयक को परिभाषित करता है। अच्छा, धन विधेयक कहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है ये भी याद रखिएगा। तो ये ओनली लोकसभा में और विधानसभा में जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, राज्यसभा में धन विधेयक को इंट्रोड्यूस जो है वो नहीं किया जाता है। इंट्रोड्यूस जो किया जाता है ये तो लोकसभा में, आप कह लीजिए विधानसभा में। इसके बाद देखिए द प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू दी। तो हमारा जो आर्टिकल 51A है इसके तहत किस चीज़ के प्रावधान हैं या किससे संबंधित है? ये इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो ये संबंधित है फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। तो ये ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता को समाप्त कौन सा आर्टिकल करता है? तो इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 17 या कह लीजिए अनुच्छेद 17। ये अनटचेबिलिटी को खत्म करता है जो है ये आर्टिकल। नेक्स्ट है द राइट टू वोट इज इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतदान का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद हो गया हमारा 326। और इसके लिए एक जो पर्सन है नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, यानी 18 साल से कम उसकी एज नहीं होनी चाहिए। अगर वो 18 साल का है तो वोट देने का बिल्कुल अधिकार रखता है। तो ये जो आपके लीजिए राइट टू वोट है ये आर्टिकल 326 में दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं कंप्लीट। आप रिवीजन करती है तो आप सभी भी मेरे साथ ज़रूर अपने आंसर्स को लगाइएगा जिससे आपको अच्छे से आंसर भी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारा इन विच सिटी द 4th एडिशन ऑफ इंडियन क्लीन एयर समिट इज़ बीइंग हेल्ड। तो कौन से शहर में जो है इसका आयोजन किया गया? आंसर है हमारा फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड इन इंडिया। तो जो भी नया वायरस का पता चला है उसका नाम रखा गया है टोमेटो फ्लू जो है उसका नाम रखा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड किंगडम। सही आंसर है विक्रम दोराईस्वामी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल एड्रेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लेबर मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें जो ये इसका सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय सम्मेलन, इसको संबोधित कौन करेंगे। आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन अ पैक्ट विद द ब्रिटिश हाई कमीशन टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप। तो सही आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड commenced its Cowdung to compressed biogas project in which state। तो किस स्टेट में परियोजना शुरू की गई है। तो HPCL ने इसे शुरू किया है राजस्थान स्टेट में। A team of researchers have found a new species of long-fingered bat in India and dash। तो इंडिया और श्रीलंका में जो है ये चमगादड़ की नई प्रजाति खोजी गई। Which group has acquired 29.2% stake in the NDTV। NDTV में 29.2% जो हिस्सेदारी है उसका अधिग्रहण किया है अडानी ग्रुप ने। डिफेंस या DRDO और किसने मिलकर सक्सेसफुली टेस्ट किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर बैलिस्टिक सरफेस टू एयर मिसाइल। तो DRDO और इंडियन नेवी ने मिलकर इसका परीक्षण किया, चांदीपुर में इसका परीक्षण किया गया। Which insurance company has launched All Things EV, a one-stop solution portal for electric vehicles। तो राइट आंसर हो जाएगा HDFC ERGO। कल मैंने आप लोगों से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा था कि जो SAFF अंडर-20 जो चैम्पियनशिप हुई है इसमें ये किसने जीती है। तो इंडिया ने फ्रेंड्स ये चैम्पियनशिप जीती और जो हिम ड्रोनेथॉन है इसे इंडियन आर्मी ने फ्रेंड्स लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है प्रशांत होशुर एंड सुप्रियो चैटर्जी। थैंक यू सो मच गाइस और सभी को थैंक यू जो कमेंट करती हैं। अब होमवर्क क्वेश्चन में आप सोच रहे हो कि पेज खाली क्यों है। तो देखिए आपको सिंपली 2 ही क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सिंपल तो लगते हैं लेकिन हम गलत कर देती है। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मतलब विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही में मुझे इसकी थीम ज़रूर बताइएगा क्योंकि देखिए थीम से क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं। अगला जो आपको क्वेश्चन मुझे बताना है वो है फ्रेंड वर्ल्ड अस्थमा डे। तो वर्ल्ड अस्थमा डे जो है या विश्व अस्थमा दिवस है ये कब मनाया जाता है और इसकी भी 2022 में क्या थीम रही। तो सिंपली ये 2 क्वेश्चन आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे और वर्ल्ड अस्थमा डे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। आज की हमारी वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुए होंगे, तैयारी भी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। इसी तरीके से फ्रेंड तैयारी करते रहें, बढ़िया से खुश रहें क्योंकि आपकी खुशी के रिस्पॉन्सिबल आप खुद ही हैं। देखिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।